हेलो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 8 का जो विज्ञान का पाठ 1 है, पाठ का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ये हमने देखा था। जो पाठ 1 है इसमें हम देखेंगे फसल के बारे में, फसल का जो उत्पादन है उसके बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखें, पार्ट नंबर 1 का नाम क्या हो गया, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जैसे इसमें बता रखा है अपने को ग्रीष्मकालीन के बारे में, तो पूरा ध्यान से देखें कि ग्रीष्म अवकाश में पहले एवं भुजो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, और जैसे कि खुरपी देखा, दरांती देखा, बेलचा देखा और हल देखा इत्यादि उन्होंने क्या देखे प्यारे बच्चों, खेत में औजार देखे। ये जब वो खेत गए अपने चाचा के, तब उन्होंने खेत के अंदर ये देखा। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। वो कहता है कि मैं अब जानना चाहता हूँ कि इन औजारों का जो है वो उपयोग कैसे करते हैं। तो उसके बाद आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है ना। जो भी सजीव होता है उसको भोजन की आवश्यकता होती है, और जो भोजन होता है उसके बारे में बता रहा है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि अरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? यानी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इनके बारे में पूरा विस्तार से। आप एक बार देखते रहे इसको, स्रोत क्या है। उसके बाद कह रहा है परंतु हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। पर हम जो भोजन खाते हैं वो ग्रहण अपन भोजन क्यों खाते हैं उसके बारे में भी अपन देखेंगे। आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे पाचन करना, श्वास लेना, शोषण करना एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। ये अपने को पता है। वही भोजन से हमें ये चीज़ ऊर्जा मिलती है और वो इस प्रकार से काम आते हैं। उसके बाद है प्यारे बच्चों, हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, इसके अंदर ध्यान रखना। एक एक लाइन को आप ध्यान से समझते रहें। ये कह रहा है कि जो भोजन है, अपना भोजन जो है वो पौधों से और जंतुओं से, यानी अपन बोल सकते हैं कि दोनों से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं अपना भोजन। ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद बात आती है कि क्योंकि हम सभी भोजन की आवश्यकता होती है। हमें सभी को किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं नीचे। तो देखें ध्यान से, यहाँ पर हम देखें तो इसके अंदर ये कह रहा है कि जैसे 2 सेकेंड थोड़ा अपना देख लेते हैं इसको। हाँ, तो ये उसके बाद ये कह रहा है कि भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। चलो देखते हैं कैसे। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद देखें कि यहाँ पर जैसे दे रखा है अपने को कृषि पद्धतियाँ, इनके बारे में यहाँ से अपना चैप्टर जो है थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका है पूरा, तो ध्यान से देखते रहें। तो पार्ट के अंदर दे रखा है 1.1 के अंदर कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी है उसके बारे में देखेंगे। ये कह रहा है लगभग 10,000
ईसा पूर्व तक मनुष्य घूमतू थे। क्या थे? घूमतू थे, यानी इधर उधर घूमते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन आवास की खोज में समूह में विचरित करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया प्यारे बच्चों? इधर उधर भटकते हुए उनको भोजन की तलाश में उन्होंने क्या कर दिया? जंतुओं को शिकार करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में खेती कर रहे चावल की, गेहूं की, अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन कर सके और बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि फसलों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। यहाँ से आपको समझ सकते हैं कृषि कैसे प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। आपके लिए मैं यहाँ से क्वेश्चंस बना रहा हूँ, तो ध्यान से देखें कि क्वेश्चंस आपका यहाँ से बन सकता है। मैं आपको इस चैप्टर में से क्वेश्चंस दूंगा जो आप मुझे आंसर बताओगे, इसमें से ढूंढ के। ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ध्यान से समझते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों दोबारा देख ले, फसल किसे कहते हैं? यानी जब एक किस्म के पौधे जो होते हैं उसको एक बड़े पैमाने पर, बड़े क्षेत्र में जब अपन उगाते हैं या लगाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। यानी एक ही प्रकार का पौधा होना चाहिए बड़े क्षेत्र में। तो ये आपको फसल की डेफिनेशन जो परिभाषा है वो यहाँ से आप क्या कर लोगे? याद रख लोगे। आगे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है इसने कि जैसे गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के। गेहूं की फसल का मतलब क्या हो गया कि खेत में जब उगाएंगे तो टोटल पौधे गेहूं के होंगे, उससे अपन क्या बोलेंगे? फसल बोलेंगे। एग्जाम्पल देके आपको बता, जैसे अपन मूंगफली का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मूंगफली पूरे खेत में जब बोते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो फिर आगे देखें, आगे कह रहा है कि आप जानते हैं कि फसल विभिन्न प्रकार की होती है। आप जानते हैं फसलें भी अलग अलग प्रकार की होती है, आपको पता है। जैसे कि अन्न, सब्जियां, फल, ये 3 प्रकार का जैसे इसने उदाहरण देके जैसे आपको बता दिया। अब देखिए कैसे, जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उनके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर देते हैं। ये कह रहा है जिस जिस मौसम में ये फसल उगाएंगे उस समय इसका क्या कर देंगे? अपन वर्गीकरण कर देंगे। तो ध्यान से देखें, भारत एक विशाल देश है। क्या है? भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है, दूसरे क्षेत्र से क्या है? भिन्न है। ठीक है, अब देखिए कैसे ताप वगैरह, वर्षा वगैरह अलग अलग है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। विविध प्रकार की क्या उगाई जाती है? फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांट दिया। अब आपके क्वेश्चन बन सकता है फसलों को कितने वर्गों में बांट दिया? तो 2 वर्गों में बांट दिया। जैसे पहला आपका कौन सा है प्यारे बच्चों? खरीफ फसल। दूसरा कौन सा है? रबी फसल। तो अपने कह सकते हैं कि जो फसल जो है, यानी क्या है? फसल, उस फसल को हमने 2 भागों में बांट दिया। और 2 भाग अपने कौन कौन से हो गए प्यारे बच्चों? एक तो हो गया खरीफ फसल और दूसरा कौन सा हो गया अपना? रबी फसल। तो ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। देखिए पहले देखते हैं खरीफ फसल के बारे में। खरीफ फसल जो है वो खरीफ फसल हम बाकी देखो अगले वीडियो में अपन करेंगे। तो आप यहाँ तक आपको क्या करना है कि इसके क्वेश्चंस जो आपको तैयार कर लोगे। मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस दूंगा वीडियो के माध्यम से। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया है, बाकी हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तो थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, तैयार रहें क्वेश्चन के लिए।